हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल करण की ऋतु ब्लॉग्स पर। तो पिछले ब्लॉग में आप लोग देखिए कि लड्डू को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, वायरल डायरिया हो गया है लड्डू को। तो जो पिछले डॉक्टर को दिखाए थे उसका दवा सूट नहीं किया, और जो कल गए थे दिखाने के लिए उनका दवा इतना अच्छा था ना। कल जब रात को खिलाए हैं लड्डू को, एक ही बार दवा खिलाए हैं, उसके बाद अभी तक ना एक बार उल्टी हुआ है और ना ही एक बार पॉटी हुआ है। मतलब पूरा बंद हो गया सिर्फ एक बार में ही। तो हमको तब जाके सुकून मिला। होता है ना कभी कभी ना सारे बच्चों को चाहे किसी को भी सारे डॉक्टर का दवा सूट नहीं करता है। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर एक डॉक्टर से दिखाएं और नहीं ठीक हो रहा है तो वहाँ पे डॉक्टर चेंज ही कर देना चाहिए। तो जैसे चेंज किया ना, एक बार में ही लड्डू का तबीयत पूरा ठीक हो गया। और आज हम सुबह को उठे थे 6 बजे। मेरे हस्बैंड का यहाँ फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी 8 बजे से रहता है, तो टिफ़िन भी बनाना पड़ता है। तो आज हम सुबह को बनाए थे रोटी और घी करेला आलू का सब्जी। मेरे हस्बैंड को टिफ़िन दे के और ड्यूटी भेज दिया। ड्यूटी चले गए, भेजे नहीं मतलब ड्यूटी चले गए। और फिर जैसे मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए ना, तो हम सोचे कि चलो 1 घंटा हम भी सो जाएंगे, क्योंकि कल से आप लोग देख रहे इतना ज़्यादा हरासमेंट हो गया है ना हमको। एकदम थोड़ा सा भी चैन का सांस नहीं ले पा रहे हैं। और कल का जितना कपड़ा था उल्टी का पॉटी का सब रखा हुआ था। हम सोचे थे कि लड्डू को पहले डॉक्टर दिखा लेते हैं, उसके बाद जाके सबको धुलेंगे। तो सोचे जैसे आराम करेंगे वैसे लड्डू सो के उठ गया। और लड्डू को इतना बार दवा खिलाना है ना, हमको इतना परेशान हो गए। हमको समझ नहीं आ रहा कि एक तो इतना छोटा बच्चा और इतना सारा दवा है। तो खाली पेट का एक तो दवा था, मतलब खिलाने के पहले खिलाना था। तो अभी लड्डू को दवा खिला दिए। और दवा खाने में लड्डू इतना रोता है ना, हर बच्चा का यही नियम है, कोई बच्चा भी आराम से दवा नहीं खाता है। तो बहुत मुश्किल से खिलाना पड़ता है। और अकेले में तो कितना ज़्यादा परेशानी हो जाता है वो आप लोग देख ही रहे हैं, कितना ज़्यादा हम परेशान हो रहे हैं। और लड्डू इतना सुस्त हो गया है ना कि इसको लेके हमको ये नहीं समझ आ रहा घर का काम करे कि लड्डू को रखे। लेकिन अभी कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा टाइम लड्डू को दें। और लड्डू अपना मुँह से बोला कि सूजी खाना है। सच बताएं 4 दिन हो गया, आज चौथा दिन है। 3 दिन से लड्डू कुछ नहीं खाया था। आज वो दूसरे डॉक्टर का जब दवा खिलाया ना, तो सुबह को बोला सूजी खाना है। तो डॉक्टर बोले दूध रोटी ये सब नहीं देने के लिए। तो हम पानी में थोड़ा सा गीला करके सूजी बना दी। और ये देखिए लड्डू का पर्सनल गिलास है, चांदी का है। इसी में लड्डू पानी पीता। और ये वाला गिलास हम किसी को, हम खुद ही नहीं यूज करते हैं, सिर्फ ये पर्सनल लड्डू का बॉटल और गिलास है। तो उसी में पानी पिलाते हैं। फिर लड्डू बैठ गया कि अब हमको खिलाओ। और इतना सुस्त हो गया है ना, ना चल पा रहा है ना खेल पा रहा है। हमको इतना दया आ रहा था ना कि क्या ही बोले आप लोगों को। हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लग रहा बस जल्दी से ठीक हो जाए, बदमाशी करे, खेले कूदे। और जो सुबह को मेरे हस्बैंड को रोटी बना के दिए थे ना, उसी में से 2 एक्स्ट्रा बना ली मेरा नाश्ता के लिए। और चाय बनाए तो रोटी में थोड़ा सा घी लगा दिए। घी वाला रोटी और चाय खाने में बहुत मज़ा आता है, एक बार आप लोग ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। फिर नाश्ता कर लेने के बाद भी लड्डू का एक दवा था, फिर उसको खिलाएं। मतलब खाना खाने के पहले है, खाना खाने के बाद है, दोपहर का है। उल्टी पॉटी और गैस का बहुत सारा, और जो वायरल डायरिया है, एंटीबायोटिक ये सब। तो टाइम टू टाइम हम पहले लड्डू को दवा खिला रहे थे, उसके बाद ही कुछ कर रहे थे। और पीछे देखिए जितना कपड़ा सब पसारा हुआ है ना, क्योंकि अभी बारिश भी हो रहा है बहुत। तो कपड़ा समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ सुखाएं। तो ये जो खिड़की सब खाली है ना, सब उसी में दे देते हैं। लड्डू का कपड़ा सुखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 दिन से लड्डू उल्टी पॉटी करके ना इसका सारा का सारा कपड़ा गंदा हो गया। और सुखाने में भी बहुत दिक्कत होता है, बारिश का टाइम है तो सारा खिड़की में ही पसार देते हैं। तो हम सोचे ना कि हम भी नाश्ता कर लिए हैं और लड्डू को भी सोफा में सुला देते, समझा देते, तो वो शांति से बैठ के देखता भी है। बस थोड़ा बहुत अब हमको यही डर लगता है जब हम बाथरूम में नहाने जाते हैं ना, कि फिर से उल्टी ना कर दे, पॉटी ना कर दे। और उल्टी पॉटी कर दे तो इतना तेज तेज रोने लग जाता है ना, कपस कपस के, हमको बहुत डर लग जाता है। फिर हम लड्डू को मालिश कर दिए, क्योंकि उल्टी पोटी के बाद ऐसे भी हम नॉर्मली लड्डू को हमेशा मालिश करते हैं रोज़ सोने से पहले। लेकिन अभी जब से वहाँ से आए हैं ना हम लोग एमपी से, तो घर में ही इतना काम हो जा रहा है ना, तो हम कभी कभी भूल जाते हैं, नहीं कर पाते। इतना हम ही थक जा रहे हैं कि क्या ही बोले, जाके हम भी सो जाते हैं। फिर सो जाने के बाद याद आता है अरे लड्डू को आज मालिश नहीं किए। जब याद आता है ना तो लगता है अरे कितना बड़ा काम मेरा छूट गया। सही में जब हम लड्डू को मालिश कर देते हैं ना, तब हमको सुकून मिलता है। तो अभी थोड़ा तबीयत खराब है ना लड्डू को, तो जब जब हमको टाइम मिल रहा तब तब थोड़ा मालिश कर दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी जब ड्यूटी से आते हैं ना शाम को, वो भी खुद से लेके लड्डू का मालिश कर देते हैं। सब बोलता है लड्डू बहुत पतला है, बहुत पतला। अब हम सबको कैसे बताएं कि हम
क्या चीज़ ट्राई नहीं की है लड्डू का वजन बढ़ाने के लिए। सब कुछ ट्राई कर लिए लेकिन लड्डू इतना कूदता फांदता है ना, उसकी वजह से उसका वजन नहीं बढ़ता है। हम इस बार गए थे ना, कल डॉक्टर को बोले कि मेरा बच्चा बहुत पतला दुबला है, कुछ मोटा होने वाला दवा दे दीजिए। इतना डॉक्टर हमको डांटे ना कि आप लोगों को क्या बताएं। बोले, सब पूछे कि स्वस्थ रहता, हम बोले हाँ। खेलता है, हम बोले हाँ। तो फिर क्या चाहिए, मोटा करके क्या करना है, हेल्थी बच्चा होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा डॉक्टर से डांट सुने। हम भी सोचे कि क्या बुड़बक वाला सवाल कर रहे हैं हम। सब माँ को लगता है कि मेरा बच्चा थोड़ा हेल्थी रहे, मोटा मोटा सोटा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब कुछ ट्राई कर लिए, सूजी, ओट्स, दलिया, फिर क्या बोलते साबूदाना, सब चीज़ खिला लिए, लेकिन लड्डू का वजन टस से मस नहीं होता। फिर हम समझ गए कि फिर कितना लोग बोला माँ बाप पतला दुबला रहेगा तो बच्चा भी पतला दुबला रहेगा। तो हम ये चीज़ अब समझ गए कि हम कितना भी कोशिश कर लें लड्डू का जैसा बॉडी शेप रहेगा वैसा ही रहेगा। फिर अभी हम नहा धो के आ गए, फिर लड्डू को दवा खिलाए खाना खाने के पहले दोपहर का टाइम में। तो अभी हम थोड़ा सा दाल भात बनाए, हम सोचे कि हम भी खा लेंगे और लड्डू को भी खिला देंगे। उतना आइटम अभी हम मेरे अंदर बनाने का शक्ति नहीं है, बहुत थक जा रहे हैं। इतना हम परेशान हो जा रहे हैं ना, इतना कि हम क्या बताएं। सिर्फ उल्टी, टॉयलेट, यही सब साफ कर करके, लेकिन आज कम है, आज पूरा कम है ना बेटा, ठीक हो जाओ तो बच्चा ठीक। तो खाना जरूरी है ना बेटा, कैमरा में देख देख के लोता है, देखो ठीक हो जाओ बेटा। चलो दाल भात सिर्फ बनाए हैं और कुछ नहीं बनाए हैं, वही खाएंगे। और इसको भी थोड़ा देखते हैं खिला के। डॉक्टर बोले कि ज़्यादा जिद नहीं करने, मतलब जितना लेगा उतना ही देने के लिए, तो फिर जो भी पेट में गया वो भी उल्टी कर देगा। ज़्यादा हम जिद नहीं कर रहे, जो मांग रहा है दाल भात। अभी सूजी बोला तो सूजी बना के खिलाए फिर हम तो एक ही चम्मच खाया, एक ही चम्मच। ओ नाटक देखा देखा। और अभी हम मसाला डोसा बनाएंगे, क्योंकि ना 2 दिन पहले से फूलने छोड़ दिए थे। हम सोचे कि वो डॉक्टर को दिखा के लाए हैं तो लड्डू ठीक हो जाएगा, लेकिन छोड़ दिए तो 2 दिन फूलने। तो आज पीसे हैं सबको। इधर रख दिया, हम दिखा रहे डोसा के लिए। यहाँ आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, और इसमें देखिए पीस के रखे हैं अभी। और चटनी बनाने के लिए ये भी भून के इसको पीसेंगे। और बेटा ना, चलो हम लोग खाना खाएं। चलो, मेरे हस्बैंड आएंगे लगभग शाम को 6-7 बजे, और अभी ना 2:30-3 बज गए हैं काम ख़त्म करने में, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, हाँ 2:30 बजा है, 2:30 बजने वाला है। चलो आ जाओ आ जाओ। अब जा रहे खाना खाएंगे, फिर शाम को मसाला डोसा बनाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत मन था। अब जा रहे लड्डू के साथ रहेंगे, इसको भी थोड़ा खिलाएंगे और फिर हम लोग आराम करेंगे। तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी डालेंगे, आप लोग देख। बहुत ज़्यादा हम बिजी हैं अभी। आते के साथ ना उधर मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो गया। आप लोग देखिए, जो स्किन में शॉर्ट्स बना के डाले, उसका लॉन्ग वीडियो नहीं है। तो क्या पता कौन सा कीड़ा काट लिया, ड्यूटी जा रहे तो उसी टाइम। फिर उसके बाद मेरा तबीयत ख़राब हो गया, फिर उसके बाद लड्डू का हो गया। पानी चेंज हुआ ना, यहाँ कुआं का पानी है, तो थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। डॉक्टर को बताया कि सर ऐसा सा बात था, बाहर थे, आने के बाद ऐसे हो रहा है, मतलब पानी चेंज हुआ, उसकी वजह से ठीक हो जाएगा ना बेटा, ठीक हो जाएगा ना। बोझो 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 बोझो। जगह चेंज होता है तो बहुत कुछ होता ही है। पानी चेंज होने की वजह से तबीयत ख़राब होता है। तो चलिए अब खाना वाना खाएंगे, फिर शाम को बहुत काम है, डोसा वोसा बनाना है हमको। सोचे रखा हुआ है, बना ही देते हैं। मेरे हस्बैंड आते हैं तो लड्डू को रखते हैं, तो हम कर लेते हैं सारा काम ना बेटा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं ऐसे ही मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और खुशी बटिए। हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।